मात्र एक दो टेक्निक लगा दीजिए, कोई भी गाना निकाल लेंगे हारमोनियम पर। जी हाँ प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में दो ऐसी टेक्निक आप सीखेंगे, दो ऐसा तरीका आप सीखेंगे जिनका उपयोग करके आप कोई भी गाना, कोई भी म्यूजिक पार्ट बहुत ही सरलता से निकाल सकते हैं। अब ये दो टेक्निक क्या है, दो तरीके क्या हैं, दो मंत्र क्या हैं साथियों? पहला कि जो हम सरगम अलंकार पाल्टे करते हैं, जो हमारा शुरुआती सीखने वाला होता है, उसी को हमें समझना है। जैसे आप रटते हैं, रट्टा नहीं मारना है। मैं बहुत ही क्लियरली भी बताऊंगा उसको करना क्या है, और उसके साथ साथ जो हमारे गाने हैं उनको समझना है। तो इन दो चीज़ों को समझकर क्या करना है कि जिससे आप कोई भी गाना बजा सकते हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले तो सभी साथियों को, दुनिया भर के जो भी साथी मेरा वीडियो देखते हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं, उन सभी साथियों को, उनके समस्त परिवार को भी मेरी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलें वीडियो की स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वो टेक्निक, वो तरीके जिनसे कि हम कोई भी गाना निकाल सकते हैं। सबसे पहले साथियों, हम जानते हैं कि जो हमारा सरगम अलंकार पाल्टा होता है और जो हमारा गाना होता है, इनमें रिलेशन क्या है। बहुत खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आज की वीडियो में बताऊंगा, जिसे समझकर आप बहुत ही आ, सरल महसूस करेंगे, सरलता महसूस करेंगे गाना निकालने में। देखिए साथियों, अगर हम सरगम पाल्टे अलंकार को देखें तो किस टाइप के होते हैं कि जैसे सारे गा, या सारे गा मा, या सारे गा मा पा, या तो ऐसे सारे सारे गा रे गा मा, या तो सा पा मा गा रे सा। कुल मिलाकर कि जो हमारा 7 सुर है, या यूं कह लें कि जो 12 सुर है, उन्हीं सुरों में से 4 सुरों का कॉम्बिनेशन, 5 सुरों का कॉम्बिनेशन, 6 सुरों का, 8 सुरों का कॉम्बिनेशन बनाकर हम अलंकार करते हैं। इनको क्या कहते हैं? अलंकार पाल्टे कहते हैं। और साथियों, जो हमारे गाने होते हैं, सेम यही अ, चीज हमारे गानों में भी मिलता है। अब कैसे हम समझेंगे कि हमारे गानों में यही चीज है? अब देखें, जैसे हम कोई गाना ले लें, जैसे "हाँ, हम तो तेरे आशिक हैं", समझिएगा, ध्यान से समझिए, हम तो तेरे आशिक हैं। तो अब यहां समझे कि जैसे हमारा अलंकार पाल्टा टुकड़ा टुकड़ा होता है, उसी तरीके से हमारा गाना भी टुकड़ा टुकड़ा ही होता है। हम समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम अलंकार को सीरियसली कभी लिए ही नहीं है, और लिए भी हैं तो सिर्फ उसको रटे हैं, गाए हैं, उसका हमिंग कभी नहीं किए हैं। देखिए, हमिंग मेन है साथियों। दोनों चीजों को हमें क्या करना है कि जो हमारे पाल्टे अलंकार हैं उनको हमिंग में कन्वर्ट कर देना है, और जो हमारा गाना है, गाना को टुकड़ा टुकड़ा करके हमिंग में कन्वर्ट कर देना है। स्पष्ट रूप से सारा चीज सॉल्व हो जाएगा, एकदम से स्पष्ट आपको दिखने लगेगा कि जैसे हमारा अलंकार पाल्टा है जिसे हम समझ नहीं पाते, सेम वही उसी तरीके से हमारा गाना भी है। तो देखिए, गाना हम क्या लिए थे? हम तो तेरे आस, तो हम तो तेरे, क्लियर हो रहे हैं कैसे? हम तो तेरे। तो साथियों, यहां हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा सरगम अलंकार पाल्टा है, सेम उसी तरीके से हमारा गाना है। जैसे हम अगर ऐसे बात करें दोनों की गुनगुना गुनगुना कर, तो ऐसे पता चलेगा, जैसे सारे गा मा। एक मोटी सी बात मैं ऐसे कह रहा हूं आपको समझाने के लिए कि अगर हम ऐसे इसको समझने की कोशिश करें तो सारे गा मा, ये क्लियर? अब इसको हम अगर हमिंग करें तो देखें, स्पष्ट हो रहा है, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा बन रहा है, एक छोटा सा रूट बन रहा है। और जब हम गाने को गाएंगे तो सेम इसी तरीके से एक रूट बनेगा, एक छोटा सा टुकड़ा। जैसे हम तो तेरे, देख पा रहे हैं? दोनों चीजें हम मर्ज हो रही हैं, दोनों चीजें, यानी कि जो हमारा सरगम अलंकार पाल्टा है,
अगर हम उसको हमिंग में कन्वर्ट कर दें, गुनगुनाने में कन्वर्ट कर दें, तो एक रूट बन जा रहा है, एक छोटा सा टुकड़ा बन जा रहा है। और इसी तरीके से अगर हम गाने को भी हमिंग में कन्वर्ट कर दें, तो एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा रूट बन जा रहा है। क्लियर? तो हमें क्या करना है साथियों, कि जो भी हमारे गाने होते हैं या जो भी सरगम पाल्टे अलंकार हैं, इन्हें हमें सिर्फ सुर बोलकर नहीं रियाज करना है, इनका हमिंग भी करना है। बड़े ध्यान से हमिंग करते हुए हमें सुरों को समझना है कि हम बोल रहे हैं सा रे गा मा। तो इसको गुनगुना कर देखना है कि कि हम ऊपर जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा बल लगाना पड़ रहा है, और जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे बल बढ़ता ही जाएगा हमारा, और नीचे जाएंगे तो बल घटता जाएगा। और इसी तरीके से हमारा गाना है, देखे जैसे हम तो तेरे आशिक हैं, देखे हम तो तेरे आशिक हैं, तो सेम उसी तरीके से लगा यहाँ पे, सेम वही तरीका लगा है यहाँ पे, जैसे सा रे गा मा, तो हम तो तेरे आशिक हैं, हम तो तेरे, एकदम वही चीज यहाँ भी दिख रहा है, हम तो तेरे आशिक हैं। कुछ भी अलग से यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है साथियों, कि अगर हम जो भी दुनिया भर के पाल्टे अलंकार है, जिस भी टाइप के हैं, उनको सिर्फ सुर बोलकर नहीं रटना है, उनको पहले हमें सुर बोलकर गाना है, उसके बाद हमिंग करना है, वो भी महसूस कर करके। हो सके तो आप हारमोनियम को ना बजाइए हमिंग करते वक्त, सुरों को समझिए कि कैसा चढ़ रहा है, कैसा उतर रहा है, और गानों को भी उसी में लीजिए, गानों को भी उसी तरीके से तौलिए कि किधर चढ़ रहा है, किधर उतर रहा है। सरगम अलंकार पाल्टे को हमिंग में ट्रांसलेट कर दिए, मतलब कि कन्वर्ट कर दिए, वो क्लियर होने लगा कि ऊपर नीचे जा रहा है। गाने के छोटे छोटे टुकड़े करिए, उनको भी आप हमिंग में कन्वर्ट कर डालिए, एकदम से बदल डालिए, उनका हमिंग करिए। पूरा का पूरा बड़ा सा बड़ा गाना छोटा छोटा कर डालिए, हमिंग में कन्वर्ट कर डालिए। एक एक शब्द, एक एक अक्षर अगर आप हारमोनियम पर नहीं उतार दिए तो फिर कहिएगा। लेकिन ये जो तरीका मैं बता रहा हूं, जैसा मैं कह रहा हूं, वैसे करना होगा आपको। पाल्टे अलंकार को हमिंग में कन्वर्ट करना होगा, हमिंग महसूस करना होगा, गाने को भी हमिंग में कन्वर्ट करके इसकी भी उतार चढ़ाव हमिंग के द्वारा महसूस करना होगा, उसके बाद आपको बजाना है। ठीक, अब मैं कुछ गानों का अगर एग्जाम्पल लूँ, गाने का एग्जाम्पल देने से पहले थोड़ा सा एक बात और मैं कर लेता हूँ आप सबसे। बात ये कि जैसे हमारा सरगम अलंकार पाल्टा जो होता है, वो स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू होता है। जैसे सा रे गा मा, या रे गा मा पा, या गा मा पा धा, या मा पा धा नी सा, ऐसे कंटिन्यू रहता है। बट जो हमारा गाना होता है वो क्या होता है कि बीच में, या यूं कह लें कि स्टार्टिंग में कभी एक सुर पर ठहरा रहेगा थोड़ा देर तक गाना, कभी छलांग लगाकर कुछ सुरों को पार करते हुए लगेगा, कभी लगातार कंटिन्यू, ये सरगम अलंकार है इनकी तरह लगेगा, कभी आगे पीछे होते हुए लगेगा। समझ पा रहे हैं? इस तरीके से गाने का रूप होता है, यानी कि तकरीबन 5 रूप होते हैं हमारे गानों का। एक जो स्टेप बाय स्टेप चढ़ता हुआ जाएगा, दूसरा जो स्टेप बाय स्टेप उतरता हुआ आएगा, तीसरा एक कि जो छलांग लगाकर जाएगा, जो छलांग लगाकर ऊपर जाएगा, और चौथा जो छलांग लगाकर नीचे आएगा, और पांचवा साथियों जो उछल कूद करेगा, यानी कि कभी आगे जाएगा, कभी पीछे आएगा, कभी बीच में आएगा, ऐसे करके बंदरों वाली चाल। ये तकरीबन 5 प्रकार के गाने होते हैं। हाँ, तो आपको भी ये जो सरगम पाल्टे अलंकार हैं, इनको खुद से कोशिश करिए। अगर आपको थोड़ा सा सरगम पाल्टे अलंकार आ रहे हैं तो आप खुद बना सकते हैं इनको। क्या कीजिए, बीच के कुछ सुर गैप कर दीजिए। जैसे अगर सा रे गा मा पा है तो सा से सीधे पा पर जाइए, सा पा रे सा, या सा गा धा सा, सा गा धा सा, इस तरीके से रियाज करिए। हर प्रकार के जो जो भी, कहने का मतलब कि आज तो
ऐसा ज़माना है कि यूट्यूब पर बहुत सारे अलंकार पाल्टे आपको मिल जाएँगे। ये अलंकार ढूँढना, अलंकार प्राप्त करना तो बहुत सरल बात है। आप कहीं से भी देख सकते हैं, बट उसको समझिए, हमिंग में कन्वर्ट करिए, गाने को हमिंग में फिर कन्वर्ट करिए, फिर बजाने की कोशिश करिए। आइए 1-2 एग्ज़ाम्पल और हम लोग देखते हैं कि कैसे गाने का रूप एकदम हमारे सरगम अलंकार पाल्टे की तरह होता है। जैसे जैसे सुना सुना लम्हा लम्हा, आप इसको हमिंग करें तो देख पा रहे हैं? सुना सुना लम्हा लम्हा एकदम स्पष्ट हो रहा है कि जैसे सोना सोना लम्हा लम्हा। तो जिस तरीके से आपका कौन सा अलंकार पाल्टा होता है, इस तरह सारे सारे गा तो ये जो पाल्टे अलंकार हैं, इसी टाइप के गाने का अनुसरण करते हैं। तो साथियों, जो हमारा अलंकार पाल्टा है, वो यूं ही नहीं है, वो हमारे सेम गानों की तरह है। क्या है कि जैसे हम पाल्टे अलंकार जब करते हैं तो सिर्फ डायरेक्ट गाते हैं स्वरों को, हमिंग नहीं करते। और जो हमारा गाना होता है, वो कभी यहाँ 3 सुर लिए रहता है, कभी बीच में 3 सुर 4 सुर लिए रहता है, कभी ऊपर से नीचे आता रहता है, कभी छलांग लगाकर जाता रहता है। ये आदत होती है, ये चाल होती है गानों की। बाकी है सब सरगम अलंकार पाल्टे ही। अगर आप एकदम मन से दिल लगाकर किसी भी गाने को हमिंग में कन्वर्ट करेंगे, तो एक बात क्लियर आपको दिखेगी कि हर गाने में आपको सरगम पाल्टे अलंकार जैसा ही दिखेगा। जो आप कर चुके हैं, सेम वही चीज़ पाल्टा सरगम जो आप कर चुके हैं, सेम वही रूप आपको दिखेगा हर एक गाने में। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि कहीं यहाँ रहेगा, कहीं यहाँ रहेगा, कहीं यहाँ रह गया, कहीं छलांग लगाकर। ये अंतर रहेगा बस, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, जो आप बचपन से करते आ रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों को नमस्ते प्रणाम।